हेलो एवरीवन, दिस इज़ कनुप्रिया एंड वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। तो आज के क्लास में हम लोग नोमेनक्लेचर करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम हाइड्रोकार्बन चैप्टर क्लास 11th के जो पार्ट 2 बुक है उससे हम लोग हाइड्रोकार्बन जो है चैप्टर को हमने स्टार्ट कर दिया था। तो आज के क्लास में हम लोग नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारा प्रीवियस क्लास था उसमें हम लोग एल्कीन्स जो होता है उनके कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, उनके आइसोमेरिज्म, ये सब के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। टाइप्स ऑफ कार्बन जो होते हैं, कार्बन एटम्स जो होते हैं एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में, उसमें जो डिफरेंट टाइप के जो आपके कार्बन होते हैं उन्हें हम अलग अलग कार्बन बोलते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री या फिर 4 डिग्री। तो वो सारी चीज़ों के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि हमारा जो अगला क्लास होगा उसमें कुछ नोमेनक्लेचर्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, कुछ कंपाउंड्स के IUPAC नेम हम लोग किस तरह से बोलते हैं उन्हें, उसके बारे में हम लोग कम से कम 2 क्लास करेंगे, जिससे कि आपका जो ये IUPAC नेम और नोमेनक्लेचर का जो डाउट्स रहेगा वो वहीं पे क्लियर होके ख़त्म हो जाएगा, ताकि आप लोग इन फ्यूचर में आपको उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आगे के जो भी आपके प्रिपरेशंस के जो प्रोसेसेस हैं उन्हें डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि किस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, या किसी अगर उसका नाम दिया हुआ है तो उसको स्ट्रक्चर में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये पता होना चाहिए। तो आज के क्लास का मोटिव भी यही है कि आपको नोमेनक्लेचर थॉरोली आपके अंदर वो चीज़ डिस्कस आपको करके सब कुछ क्लियर रहे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन आप देख सकते होंगे यहाँ पे है 5 इथाइल 2 मिथाइल हेप्टेन, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो कंपाउंड का IUPAC नेम है ये है आपका IUPAC नेम है, और इसको हम लोगों को क्या करना है, एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है, यानी इसका स्ट्रक्चर हम लोगों को बनाना है। तो वो कैसे बनाएंगे? सबसे पहला रूल है कि आपको ध्यान देना है कि ये है क्या। ये हेप्टेन है, यानी आपको 7 कार्बन कंपाउंड्स, यहाँ पे कार्बन एटम्स जो होंगे वो लगेंगे। ये चीज़ आपको पहले क्लियर होना चाहिए, ताकि आप लोग ये जो आपका आगे का जो साइड चेन्स या फिर जो भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो आप लोग बाद में उसमें अटैच करेंगे। सबसे पहले तो आपका जो मेन चेन में कितने कार्बन एटम होंगे वो पता होना चाहिए। जैसा कि इसमें दिया गया है ये हेप्टेन है, यानी आपको पता होगा कि यहाँ पे 7 कार्बन एटम्स होंगे। 7 कार्बन एटम्स होंगे। 7 कार्बन एटम्स होने के बाद क्या लिखा है, 5 इथाइल एंड 2 मिथाइल। ओके, 5 इथाइल एंड 2 मिथाइल। हमें पता है कि जो आपका पहले किसको हम लोग रखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखेंगे, जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था। जो रूल्स होते हैं, ई पहले इसीलिए है, इथाइल पहले इसलिए है क्योंकि वो ई जो है उसका अल्फाबेट में वो पहले आता है, और मिथाइल जो M है वो बाद में आता है। लेकिन नंबरिंग हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो छोटा जो लोएस्ट सम होगा, यानी कि मिथाइल छोटा होता है इथाइल से, तो नंबरिंग हम मिथाइल के साइड से करेंगे। यानी कि मिथाइल जो होगा वो नंबर आपके किस पोजीशन पे है, नंबर 2 पोजीशन पे है। तो स्टार्ट यहाँ से होगा, यहाँ पे मिथाइल हो जाएगा, क्लियर, यहाँ पे मिथाइल हो जाएगा, और 5 इथाइल है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 था। तो 5th नंबर पे क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा यहाँ पे 5th नंबर पे इथाइल है, यानी कि C2H5। इथाइल का आपका जो इथेन का फॉर्मूला C2H6 होता है, लेकिन H5 इसलिए होगा क्योंकि एक बॉन्ड वो कार्बन के साथ बना रहा है। रेस्ट जितने भी कार्बन्स हैं यहाँ पे हाइड्रोजन आपके अटैच हो जाएंगे, या फिर आप वो ना करके आप डायरेक्टली सिर्फ अगर ये डाल देंगे, अगर एक बॉन्ड का भी साइन आप दे देंगे तो उससे ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन्स होंगे। आपको यहाँ पे हर जगह पे H ना भी लिखे तो भी कोई इशू नहीं है, अगर लिख देंगे तो और भी बेटर होगा। कहीं पे H छूटना नहीं चाहिए। हर कार्बन के साथ आपके 4 कोवेलेंट बॉन्ड जरूर बनने चाहिए। इस कार्बन के साथ 4 है, जैसे कि 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ये जो कार्बन है यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगे होंगे, यानी सब में आपके 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनने चाहिए। तो ये आपका पहले जो हमारा सबसे फर्स्ट वाला जो IUPAC नेम है उसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। तो जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है आपका 3 इथाइल 5 आइसोप्रोपाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन, यानी
ऑक्टेन है मीन्स हम लोग को क्या बनाना होगा, हम लोग को 8 कार्बन एटम का एक चेन पहले बनाना है, देन हम लोग उसके बाद जो भी साइड चेन्स है उनको हम लोग उसमें पुट कर लेंगे। तो ऑक्टेन बनाने के लिए 8 कार्बन एटम्स होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 कार्बन एटम्स हो गए। देन हम लोग को क्या बोला है, 3 इथाइल 5 आइसोप्रोपाइल 3 मिथाइल। 3 मिथाइल यानी कि मीथ जो है उस तरफ से हम लोग को नंबरिंग करना होगा, पहले नंबरिंग कर देते हैं छोटा छोटा, 1 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड नंबर पे आपका इथाइल है यानी कि इस जगह पे आपका इथाइल होगा, C2H5 हो जाएगा यहाँ पे, 5 इथाइल एंड आपका हो जाए 3 इथाइल और 5 आइसोप्रोपाइल यानी कि 5th नंबर पे आपका क्या होगा, आइसोप्रोपाइल हो जाएगा, यानी इस पोजीशन पे आपका आइसोप्रोपाइल होगा। आइसोप्रोपाइल का फॉर्मूला किस तरह से होता है, ये एक कार्बन के साथ अटैच होगा और इस तरह से 2 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होते हैं, यहाँ पे और 2 प्रोपाइल है यानी कि टोटल कितने कार्बन होंगे, 3 कार्बन एटम्स होंगे। यहाँ पे ये हो जाएगा CH3 1 2 3 और ये आपका 4 है, आइसोप्रोपाइल है। यहाँ पे हाइड्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है यानी भी यहाँ पे एक और H होगा, यानी ये इस तरह से आइसोप्रोपाइल बन जाएगा। देन आपका है यहाँ पे 3 मिथाइल, 3 मिथाइल यहाँ पे इथाइल 3rd नंबर पे था, मिथाइल भी आपका 3rd नंबर पे ही होगा। क्लियर, ये आपका 5 है, 6 नहीं है, ये 5 है इस तरह से, और बाकी जितने भी पोजीशंस हैं वहाँ पे आपके हाइड्रोजन एटम्स लग जाएंगे। ये स्ट्रक्चर इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आइसोप्रोपाइल का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमेशा इस तरह से होता है, ये आपका जो मेन चेन में अटैच होगा और ये आइसोप्रोपाइल इस तरह से होगा, यहाँ एक कार्बन होगा, कार्बन कार्बन हो जाएंगे और हाइड्रोजन उसके ही अकॉर्डिंग हाइड्रोजन वहाँ पे लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगेंगे ताकि टोटल एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड्स हो। तो ये जो आपका सेकेंड नंबर है 3 इथाइल 5 आइसोप्रोपाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। ये चीज़ क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कुछ बड़ा सा दिख रहा है, इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं। यहाँ पे क्या दिया गया, 4 टर्शरी ब्यूटाइल 4 इथाइल 2255 टेट्रा मिथाइल हेक्सेन। अब हो गई यहाँ पे गड़बड़, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसे भी सॉल्व करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, स्टेप वाइज हम लोग काम करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग हेक्सेन को ड्रॉ करेंगे, देन जो बाकी की चीज़ें हैं हम लोग उसको ड्रॉ करेंगे। तो हेक्सेन यानी कि 6 कार्बन एटम्स हो जाएंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स हो गए। देन क्या करना है हम लोग को, नेक्स्ट स्टेप 4 टर्शरी ब्यूटाइल बनाना है, यानी 4th नंबर पे आपका क्या हो जाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल हो जाएगा। टर्शरी ब्यूटाइल का मतलब क्या होगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, टर्शरी का मतलब जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टिनरी था। एक कार्बन एटम्स के डिफरेंट नाम होते हैं। प्राइमरी जो कि किसी एक दूसरे कार्बन एटम के साथ ना जुड़ा हो या फिर सिर्फ एक कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाया हो, जैसे कि अगर इस तरह से अगर है कोई कंपाउंड, यानी ये क्या हो जाएगा, एक कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा 1 डिग्री या फिर प्राइमरी हो जाएगा। जो कार्बन आपके 2 कार्बन एटम्स के साथ अगर बॉन्ड बनाते हैं, यानी ये जो कार्बन है ये 2 कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, यानी ये हो जाएगा सेकेंडरी। और आपका टर्शियरी यानी कि 3 कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाएगा। क्लियर, 3 कार्बन एटम्स के साथ अगर बॉन्ड बना तो वो आपका एक टर्शियरी कार्बन एटम है। यानी यहाँ पे बोल रहे हैं कि टर्शियरी कार्बन एटम्स जो है होंगे। तो देखते हैं हम लोग क्या बनेगा। तो यहाँ पे आपका बोल रहे हैं 4th पोजीशन पे, जो आपका 4th पोजीशन है, नंबरिंग दे देंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6। 4th पोजीशन पे क्या हो जाएगा, टर्शियरी ब्यूटाइल हो जाएगा। यानी 4th पोजीशन पे इस तरह से एक टर्शियरी ब्यूटाइल कंपाउंड आपका लगेगा, CH3 टर्शियरी ब्यूटाइल, यानी कि मीथ ईथ प्रो ब्यूट, 4 कार्बन है यहाँ पे और ये टर्शियरी है क्योंकि ये जो कार्बन है ये 3
कार्बन कंपाउंड्स के साथ बॉन्ड बना रहा है, टर्शियरी ब्यूटाइल हो गया। देन 4 इथाइल, अब फोर्थ पोजीशन पे एक इथाइल भी लगेगा यानी C2H5 भी लगेगा। एक टर्शियरी एक आपका ब्यूटाइल इथाइल हो गया, यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल था, फोर्थ पोजीशन पे एक इथाइल भी हो जाएगा। 2255 टेट्रा मिथाइल, 2255 टेट्रा मिथाइल, मिथाइल मतलब क्या हो जाएगा, टेट्रा है यानी कि 4 हो जाएंगे, है ना। 4 आपके मिथाइल कंपाउंड्स है, किस किस पोजीशन पे है, 2 आपके 2 पोजीशन पे है, 2 यानी 2 पोजीशन पे 2 मिथाइल होंगे और 5th पोजीशन पे 2 होंगे। 2 कौन सा है, ये है आपका 2, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। 5th पोजीशन ये है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और बाकी जितने भी जगह है यहाँ पे आपके हाइड्रोजन कंपाउंड्स अटैच होंगे। तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनेगा। देख के तो लग रहा है ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप इसको स्टेप वाइज फॉलो करेंगे तो आप आसानी से ये डायग्राम बना सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले मेन चेन को फाइंड करना है कि मेन चेन कितने कार्बन एटम से मिलके बना होगा। हेक्सेन है यानी 4 होंगे। देन आप देखेंगे पहले क्या है, 4 टर्शियरी, आप नंबरिंग दे दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 करके। 4 टर्शियरी ब्यूटाइल यानी कि 4th पोजीशन पे टर्शियरी ब्यूटाइल एक कंपाउंड बनेगा, क्लियर। देन 4 इथाइल, उसी 4th पोजीशन पे एक और इथाइल कंपाउंड लगेगा यानी कि इस जगह पे इथाइल कंपाउंड लग गया। देन आपका है 2255 टेट्रा मिथाइल, टेट्रा यानी कि 4 होंगे, किस किस पोजीशन पे होंगे ये आपका दिया गया है यहाँ पे। 2 जो होंगे मिथाइल आपके 2nd पोजीशन पे और 2 जो है वो 5th पोजीशन पे। यहाँ पे एक आ गया, यहाँ पे 2nd नंबर पे, और 5th नंबर पे 2 कंपाउंड आ गए। बाकी जितने भी प्लेसेस बच रहे हैं उसको हाइड्रोजन एटम जो है आप उसमें डाल दीजिए। इस तरह से ये कंपाउंड फॉर्म होते हैं, आपको बस प्रोसेस फॉलो करना है। तो 4th क्वेश्चन देख लेते हैं कि 4th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। 4th क्वेश्चन में है 2 मिथाइल 3 आइसोप्रोपाइल हेप्टेन। देखिए यहाँ पे भी आइसोप्रोपाइल था, अब यहाँ पे भी आपका आइसोप्रोपाइल हो रहा है। हेप्टेन है यानी कि मेन चेन जो है वो क्या है आपका हेप्टेन है, यानी कि 7 कार्बन एटम्स यहाँ पे होंगे। तो 7 कार्बन एटम्स पहले बना देते हैं, 3 4 5 6 7 कार्बन एटम्स हो गए। नंबरिंग भी दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे कार्बन एटम्स हो गए। 2nd पोजीशन पे मिथाइल होगा, यानी 2nd पोजीशन पे क्या होगा, मिथाइल हो जाएगा। और आपका 3rd पोजीशन पे आइसोप्रोपाइल होगा, जैसे यहाँ पे आइसोप्रोपाइल था, यहाँ पे भी 3rd पोजीशन पे आपका आइसोप्रोपाइल हो जाएगा। आइसोप्रोपाइल इस तरह से बनता है, हम जानते हैं आइसोप्रोपाइल इस तरह से फॉर्म होगा। 1 2 3 4 बॉन्ड्स हो गए, बाकी जितने भी पोजीशंस हैं वहाँ पे आपके हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। इस तरह से कंपाउंड बनेगा। ये भी आइसोप्रोपाइल कैसे बनेगा वो आपको समझना है। इस तरह से आइसोप्रोपाइल होगा, C होगा और यहाँ पे ये 2 होंगे, यहाँ से CH3 और यहाँ पे भी CH3, इस तरह से आइसोप्रोपाइल होगा, क्लियर। 5th क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, आप देख सकते हैं 5th पोजीशन में डाइक्लोरोप्रोपाइल मीथेन है। डाइक्लोरो है, सॉरी डाइसाइक्लो है ना। साइक्लो मीन्स साइकिल बनेगा, डाई है यानी कि 2 साइकिल्स बनेंगे। साइक्लो आपका साइक्लो प्रोपाइल मीथेन है यानी कि प्रोपेन। ये जो साइकिल बनेगा आपका, जो रिंग बनेगा वो क्या होगा, एक प्रोपाइल रिंग होगा। प्रोपाइल रिंग होगा, प्रोपाइल रिंग होगा मतलब क्या, 3 कार्बन एटम्स होंगे यहाँ पे, वो एक सर्कल में होंगे, इस तरह से एक सर्कल में होंगे, क्योंकि ये आपका बोल रहा है यहाँ पे साइक्लो है इसीलिए। और ये सर्कल में जो होंगे ये किस में अटैच होंगे, एक मीथेन में होंगे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या ड्रॉ करना है, हम लोग को एक मीथेन ड्रॉ करना है, यानी एक कार्बन एटम ड्रॉ करना होगा। इसमें क्या बोल रहे हैं, 2 आपके साइकिल्स लगेंगे, क्लियर, 2 साइक्लोप्रोपाइल लगेंगे, डाई है यानी कि ये इस तरह से साइक्लोप्रोपाइल फॉर्म करेंगे, इस तरह से साइकिल फॉर्म करेंगे। ये आपका प्रोपाइल है क्योंकि मीथ ईथ प्रोप। अब इसको देख लेते हैं कितने हम लोग को कंपाउंड यहाँ पे बनाने होंगे, कितने बॉन्ड्स होंगे। ये कार्बन के और 2 बॉन्ड्स बनेंगे जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे आपके। ये जो कार्बन है ऑलरेडी 3 बन चुके हैं, यानी कि एक और हाइड्रोजन लगेगा।
ये जो है 2 ऑलरेडी बन चुके हैं, तो इसके पास और 2 लगेंगे हाइड्रोजन्स। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन्स लगेंगे। बॉन्ड भी बन गया यहाँ पे, कोवेलेंट बॉन्ड्स, एक कार्बन के 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स भी हो गए, साथ ही आपका ये जो है आपका कंपाउंड भी फॉर्म हो गया। जो आपका डाई साइक्लो अगर आपको प्रोपाइल बोला जा रहा है, यानी कि जो प्रोपेन होगा वो सिंपली जो साइड चेन प्रोपाइल होता है वो आपका साइक्लिक फॉर्म में होगा। साइक्लिक फॉर्म में मतलब एक रिंग बनाएगा, जैसा कि ये रिंग बना रहे, क्लोज्ड रिंग है, ओपन नहीं होगा कहीं से भी, ये एक क्लोज्ड रिंग बनाएगा। डाई बोल रहा है क्योंकि ये 2 है और आपका ये मीथेन के साथ अटैच हो रहा है, इसीलिए एक मीथेन यहाँ पे होगा और इसके साथ 2 प्रोपाइल रिंग्स फॉर्म हो रहे हैं। इस तरह से हम लोग नॉमेनक्लेचर या फिर IUPAC नेम्स हम लोग बनाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जो कंपाउंड्स आपको यहाँ पे इस तरह से बनाए गए हैं ये आपको दिया गया होगा और आपको इसका नेमिंग करना होगा। ऐसा भी हो सकता है, वाइस वर्सा हो सकता है, वो भी इसमें भी कोई डिफिकल्टी नहीं है। आपको डायग्राम दिया होगा, आपको देख के कि किस पोजीशन पे कौन सा आपका साइड चेन है उसको देख के आपको कंपाउंड्स बनाने होंगे। तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं। जो नेक्स्ट क्लास रहेगा उसमें भी हम लोग इसी तरह से कुछ कंपाउंड्स के नेमिंग देने की कोशिश करेंगे और ताकि ये कॉन्सेप्ट जो है आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे यूजफुल वीडियोज़ के लिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।